नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और आज उस रिलीफ पैकेज के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं, जब पेशावर में 1 किलो चीनी का रेट 150 रुपए के ऊपर जा पहुंचा है। कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की और उसमें जो नजर ना आने वाला रिलीफ दिया, उस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की गई, उस पर सोशल मीडिया की जानिब से तनकीद की गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिर किस तरह ये कहते हैं कि इस खित्ते के अंदर महंगाई सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क है। हालांकि जिन ममालिक के साथ इमरान खान साहब पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, उनका जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अगर एक शख्स 1000 रुपए कमाता है तो उसे 50 रुपए की चीज महंगी नहीं लगती, लेकिन अगर एक शख्स 80 रुपए कमाता है तो उसे 50 रुपए की चीज महंगी लगती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से वजीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम प्राइसेस में मजीद इजाफे का इंदिया दिया, अब सवाल यह पैदा होता है कि फर्ज कीजिए कि आलमी मंडी के अंदर इस वक्त फी बैरल पेट्रोल की कीमत $75 है। आज से 15 दिन पहले भी $75 थी, तो अगर $75 फी बैरल के साथ हुकूमत जो है वो 1 लीटर पेट्रोल 138 रुपए का फरोख्त कर सकती है, तो जब आलमी मंडी के अंदर मजीद इजाफा नहीं हुआ तो पहले से खान साहब ये कैसे कह सकते हैं कि हमें पेट्रोल मजीद बढ़ाना पड़ेगा? और ये वो वही वजीर आजम हैं जो अपनी सरकारी गाड़ी 8-10 करोड़ से कम के अंदर नहीं घूमते, जो ये कहा करते थे कि हॉलैंड का वजीर आजम साइकिल पर अपने दफ्तर जाता है, और जो खान साहब का हेलीकॉप्टर है उसके मुतालिक दावा किया गया था कि वो 55 रुपए के अंदर 1 लीटर जो है 55 किलोमीटर करता है 1 लीटर के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, क्या अवाम को वो रिलीफ दे पाएगी जिसकी लोगों को उनसे तवक्को है, या ये महंगाई का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम सदाम अतर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी लाहौर के। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मिर्जा जावेद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं, MPA भी हैं। पिछले दिनों महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने साइकिल के ऊपर भी सफर किया। मिर्जा जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिर्जा जावेद साहब, ये जो महंगाई का नया सुनामी आया है और जो खान साहब की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, आप मुतमईन हैं इस रिलीफ पैकेज से? देखिए, आपने कहा सुनामी आया है, सुनामी किसको कहते हैं? सुनामी हमेशा मिर्जा जावेद साहब, मैं वापस आपकी जानिब आता हूं। सदाम अतर, मुझे ये बताइएगा कि आप सब्जी मंडी के अंदर बहुत ही अहम ओहदे के ऊपर फायज हैं। जो फलों और सब्जियों की कीमतें हैं, पिछले दिनों मैंने शिमला मिर्च 450 रुपए फी किलो खरीदी, हो क्या गया है? इतनी महंगाई क्यों हो रही है सदाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वैस महंगाई की असल वजह जो है ना, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों का इजाफा हुआ है, असल वजह वो है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि इंपोर्ट पॉलिसी जो है, इंपोर्ट के उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो है टैक्स की जो है वो 300 गुना टैक्स कर दिया है, जिस वजह से जो है ना इस वक्त महंगाई का एक सुनामी यहाँ पे बर्पा हो गया हमारे पाकिस्तान में। अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, जितनी भी चीजें हैं वो इस वक्त महंगाई इस दहाने पे पहुंच गई है कि आम आदमी की कीमतें जो है, खरीद जो है। सदाम, आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? जितने की भी चीज मिलेगी आप प्रॉफिट रख के आगे बेच देंगे। अवैस अपनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स कम होता है? देखिए, बिल्कुल होता है, 100% होता है। ये आप देखें तो अवैस, देखिए हमें तो फर्क नहीं पड़ता या पड़ता है या जो कुछ भी है। अगर देखा जाए तो किसी गरीब आदमी का भी तो हमने देखना है ना। और अभी आप एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त अफगानिस्तान का जो तुर्खम बॉर्डर है, वहां पे फलों और सब्जियों के जो ट्रांसपोर्टेशन का निजाम है, वहां पे लाइनें लगी हुई हैं। उस बॉर्डर के ऊपर जो है हमारी सब्जी और फ्रूट जो है वो गलने सरने लग गए हैं। यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो डेली बेसिस पे 200 ट्रक होता है, लेकिन वहां पे 800 ट्रक डेली बेसिस पे वहां पे खड़ा हो रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान में बॉर्डर खुल गया है सदाम, बिल्कुल बॉर्डर खुला हुआ है, मैं आपको ये नहीं कह रहा, बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन वहां से जो है आमद जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अवैस, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं लाहौर के वासियों को एक चीज बताना चाहूंगा। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में टमाटर की इंतहाई शॉर्टेज है। टोटल टमाटर जो है तकरीबन 80-85% टमाटर ईरान से इंपोर्ट किया जा रहा है। पहले अफगानिस्तान से जो इंपोर्ट किया जा रहा था वो अफगानिस्तान की फसल बिल्कुल अब खत्म हो गई है। इस वक्त जो स्वाद का हमारे पाकिस्तान की फसल जो है
सवाद का टमाटर है वो सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ 15% है। तो इस बहरान से निपटने का हल क्या है सदाम? देखिए, इस बहरान का निपटने का हल यही है, हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। जो जरी रकबा है, जो काश्तकार है, उनको फैसिलिटेट फराहम करें। मैं सदाम वापस आपकी जानिब आऊंगा। मिर्जा जावेद साहब एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। मिर्जा जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिर्जा जावेद साहब, हम बात कर रहे थे कि कल जो खान साहब की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, चीज़ों के ऊपर, दालों के ऊपर, आटे के ऊपर, अशिया ज़रूरिया के ऊपर 30% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। आप मुतमईन हैं उस रिलीफ पैकेज से मिर्जा जावेद साहब? पहले आपने कहा सुनामी, सुनामी जो कहते हैं वो तबाही का नाम है। सुनामी जहाँ आती है ना, ये तबाही का नाम है। ये तबाही आ रही है जो महंगाई की सूरत में है। और इन्होंने जो कहा है ना, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि 150 रुपए किलो चीनी पेशावर में। जी हाँ। अगर क्योंकि इन्होंने नोटिस ले लिया है इस चीज का, किसी को रिलीफ नहीं मिलना, इनकी कीमतें डबल से डबल हो जाएंगी। आप चेक कर लें, देखें दालों की इतनी ज्यादा कीमत हो चुकी है। पहले लोग कहते थे कि चलो यार गोश्त नहीं तो दाल खा लेंगे। तो भाईजान मुर्गी का गोश्त भी 400 रुपए किलो है और दाल की कीमत भी 400 रुपए किलो है। आप तो इसलिए ये बिल्कुल, और पेट्रोल का उन्होंने पहले ही मिर्जा जावेद साहब, जब भी हम हुकूमत की कारकर्दगी पर आपसे बात करते हैं, ठीक है कि ऑपोजिशन में है, लेकिन हुकूमत के जो अच्छे काम हैं वो आपको नजर नहीं आते। जिस तरह से हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत सानिया नश्तर के थ्रू अरबों रुपए तकसीम कर रही है, गुरबा के अंदर लंगर खाने खोल रही है, बाकायदा मुसाफिर गाहें बनाई जा रही हैं। हुकूमत के अच्छे काम आपको नजर नहीं आते मिर्जा साहब? देखिए, ये जो सास प्रोग्राम इन्होंने तो शुरू नहीं किया, इन्होंने तो बल्कि उसका नाम चेंज किया। ये तो प्रोग्राम पहले भी चलता था, ये फंड पहले भी इतनी ज्यादा। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इसका नाम भी चेंज नहीं किया था और 5 साल मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया, तो इन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया है, तस्वीर भी अपनी लगा ली है। आप देखें, इन्होंने सेहत कार्ड पे भी अपनी, पहले ये कहते थे अखबार में इश्तिहार नहीं आना चाहिए, इनके ये बाप का पैसा है जो इश्तिहार पे लगता है, और ये तस्वीरें अपनी लगाते हैं। आज इनके टोटल इश्तिहार आप चेक कर लें। आज इनकी मिर्जा जावेद साहब, पिछले दिनों आप पंजाब असेंबली में साइकिल पर तशरीफ लाए थे, गाड़ी बेच दी आपने? भाईजान, आप पेट्रोल फोड़ ही नहीं कर सकते। हमारी असेंबली की आप तनख्वाह चेक कर लें, हमारी असेंबली की आप तनख्वाह चेक कर लें, बाकी खर्चे चेक कर लें। इमरान खान साहब ने कहा था इसकी तो बहुत ज्यादा तनख्वाह है कि मेरा गुजारा नहीं होता। इमरान खान के तो बच्चे भी नहीं है, सिर्फ मियाँ बीवी हैं, तो हमारे तो 6 बच्चे हैं भाईजान। तो मिर्जा जावेद साहब, ऐसे में जो पीडीएम है वो कहां पर खड़ी है, पीएमएल-एन कहां पर खड़ी है, और ये जो इंदिया दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वापस पीडीएम में आ जाएगी ड्राई क्लीन होकर, आप लोग मिलकर हुकूमत के खिलाफ महंगाई के ऊपर कोई एहतजाज करने का प्रोग्राम रखते हैं मिर्जा साहब? बिल्कुल, हम प्रोग्राम रखते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी ये ऐलान होने वाला है, हर इलाके में लोग सड़कों पे आएंगे महंगाई के खिलाफ। अभी तो अवाम को सिर्फ कहने की जरूरत है, अवाम इतनी ज्यादा तंग आ चुकी है कि हम जहाँ जाते हैं ना, लोग हकीकत है जोड़ियां उठाकर बद्दुआएं देते हैं कि और हाथ जोड़ते हैं, यार इनसे हमारी जान छुड़वा दें। इस नाड़ी ने, जो ये नाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठा है, इन्होंने पूरे मुल्क की तबाही। मिर्जा जावेद साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अशरफ साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। अशरफ साहब, जो कल वजीर आजम की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, साथ ही ये भी बताया गया कि पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा होगा, गैस की शॉर्टेज होगी, आज पेशावर में चीनी 150 रुपए फी किलो को टच कर गई है, तो आप बहुत अरसे से मुआशी बीट को कवर करते हैं, आप वाकई समझते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को ये कहना जेब देता है कि गैस की शॉर्टेज होने वाली है, आप लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में लकड़ियां इकट्ठी कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंपोर्ट करके पाइपलाइन के अंदर डाल देनी होती है, और जो बकिया पेट्रोल बढ़ने से फर्क पड़ेगा चीजों पर, वो अपनी जगह पर है? अशरफ जी बिल्कुल, इंतजामिया और हुकूमत इसी चीज का नाम होती है कि वो जो बहरान आते हैं जो उनको पहले से पता होता है, और ये आज की बात नहीं कि 2 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि गैस का बहरान आएगा, तो इनको उसी वक्त इसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। साबिक जो वजीर पेट्रोलियम थे उन्होंने भी नाहली एकाज़ार शो की, और उन्होंने बर वक्त जो एलएनजी के और आरएलएनजी के जो टेंडर थे वो नहीं किए, तो उसमें फिर बाद में किए, महंगी ली और उसका भी नुकसान हुआ। और अब इस वक्त तो देने को कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि उसकी आप देख रहे हैं कि माली हालत क्या है। जब वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हो
कि अगर हमें फलां बंदा फलां मुल्क हमारी मदद ना करता ना दे तो हम दिवालिया हो जाते। तो जब ये अल्फाज आके आप बाहर कहते हैं तो यकीनी बात है फिर अदारे सोचते हैं कि ये तो मुल्क पैसे नहीं दे सकता, तो फिर आपको कौन देगा चीजें। लेकिन अशरफ मेहताब, पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत जो है उसके कुछ आशारिये बेहतर भी तो हुए हैं। डॉलर की प्राइस जो है सऊदी अरब से $2 अरब कैश मिला है, $1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मिला है, 175 से डॉलर वापस 169 रुपए के ऊपर आ गया है। तो उसके बावजूद जो आलमी सप्लायर्स हैं पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है अशरफ। वो इसीलिए तैयार नहीं कि जब डॉलर 125 पे था, जब इनको गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त ये कह रहे थे जी डॉलर को जानबूझ के रोके रखा है। मुझे ये बताएं कि डॉलर को हो या कोई चीज हो, कोई तो हदबंदी होती है, किसी को कहीं पे तो जाके रोकना पड़ता है। अगर इन्होंने ये डॉलर वाकई रोका होता और उस वक्त ये बर वक्त IMF के पास चले जाते। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का IMF के साथ मुआहिदा था कि डॉलर को कर्ब नहीं किया जाएगा, उसे ओपन मार्केट में फ्लोट किया जाएगा, उसकी जो नेचुरल प्राइस होगी तलब और रस्त के मुताबिक वही होगी। ये तो गवर्नमेंट का IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग थी ना अशरफ। देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग थी IMF के साथ हुकूमत बचाने के लिए, उसी से तो गरीब मर रहा है, उसी से तो गरीब पिस रहा है। अगर ये डॉलर को ऊपर ना जाने देते, ना इनके आज बैठे बैठाए कर्जे बढ़ते, यकीनी बात है जब इमरान खान साहब उसमें थे हिज़्ब इस्लाम में, तो अक्सर हर हफ्ते बताया करते थे जी डॉलर 1 रुपया अगर बढ़ गया तो 100 रुपया कर्जा आपका। कल की वजीर आजम की जो रिलीफ पैकेज के ऊपर तकरीर थी आपने भी सुनी होगी, आपने भी उसका तज्जिया किया होगा। आप क्या समझते हैं कि वो जो रिलीफ की बात कर रहे थे, इतने करोड़ खानदानों को हम इतने पैसे देंगे, क्या इस तरह से रिलीफ मिलता है? क्या किसी के मुंह में मछली डालने से या उसे मछली का कांटा पकड़ने में कोई फर्क नहीं होता अशरफ? ये देखिए ये तो इस हुकूमत का पहले दिन से वतीरा रहा है ना कि हमने लंगर खाने खोलने हैं, हमने किसी को नौकरी नहीं देनी। 1 करोड़ नौकरी देने का कहा था, लेकिन कोई 1.5-2 करोड़ नौकरियां लोगों की चली गई इनकी पॉलिसी की वजह से। और उसके बाद आप देख रहे हैं फिर इन्होंने कहा जी हम फलां चीज करेंगे, हम एहसास प्रोग्राम चलाएंगे, हम सेहत कार्ड देंगे। मुझे ये बताएं ये सारा कुछ देने के बावजूद उसका इस्तेमाल हो रहा है कहीं पे, उसका कोई रिजल्ट आ रहे हैं कहीं पे? 3 साल बहुत अच्छा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल। अब इनकी वापसी है तो इनको कुछ कर लेना चाहिए। जब आप कर्जे लेंगे, अशरफ मेहताब खान साहब का मौकफ है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है, अमेरिका में चीजें महंगी हो गई हैं, इंग्लैंड में चीजें महंगी हो गई हैं, इंडिया की मिसाल वो देते हैं, बांग्लादेश की मिसाल वो देते हैं। हालांकि अफगानिस्तान में पेट्रोल तमाम तर खाना जंगी के बावजूद आज भी पाकिस्तान से सस्ता है अशरफ जी। जब ये मिसाल देते हैं कि इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल 450 या 500 रुपए लीटर है पाकिस्तान के हिसाब से, तो वहां के मजदूर की तनख्वाह भी तो बताए ना ये। वहां 2 लाख रुपया तनख्वाह है, अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा है। जहाँ पे इतनी फीका आमदनी होगी वहां पे तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे 400-500 रुपए लीटर। अमेरिका में जो फीकस आमदनी है वो $50,000 है एक शख्स की, और पाकिस्तान में $1193 है, भारत के अंदर $1900 है, और बांग्लादेश जो है उसकी $1970 है। अशरफ मेहताब अब $3 का आप कैलकुलेट कर लें और उसका निकाल लें 800-700 रुपया अगर किसी की तनख्वाह होगी मजदूर की, वो 400-450 रुपए किलो का घी लेगा, वो 1150 रुपए का आटा कहां से लेगा, वो चीनी जो इस वक्त 140 पे पहुंची हुई है, पंजाब में भी हो गई है, 41 रुपए तक चली गई है, वो कहां से लेगा? वो अद्वियात जो है 600% महंगी हुई है, वो कहां से खरीदेगा? बच्चे की तालीम कहां से लेगा? नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करप्शन के पैसे वापस कर दें तो मैं खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी कीमत आधी कर दूंगा। आप समझते हैं कि मईशत जो है, इकोनॉमी जो है ऐसे काम करती है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था अशरफ? जी बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट था। जैसे ये पहले कहते रहे कि मैं उनके पेट से निकालूंगा, मैं ये करूंगा। इन्होंने इंग्लैंड में जाके बड़े बड़े महल्लात खरीदे हैं, तो फिर इंग्लैंड वालों ने तो उनको क्लीन चिट दे दी है। ये खुद ही गए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग करके ये लोग दुबई से और यूएई से और ये पाकिस्तान से यहाँ लाए हैं। तो आप इनका जो है चेक करें, जब उन्होंने सारा कुछ कर लिया और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, तो फिर इनको बाज आ जाना चाहिए था। ये देखे, एक तरफ कहते हैं कि हमारे मुल्क में आए, यहाँ की इन्वेस्टमेंट करें, और एक तरफ जाकर कहते हैं जी वहां तो लुटमार मची हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशरफ, जरा 1 मिनट रुकिएगा। सदाम, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले जो ताजिर हैं उनसे भी बात करते होंगे। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि गैर मुल्की जो ताजिर हैं वो यहाँ पर अपना सरमाया लगाएं, जब यहाँ पर पेट्रोल महंगा होगा, जब यहाँ पर बिजली महंगी होगी, जब यहाँ पर गैस की कमी होगी और वो भी महंगी होगी,
तो ऐसे में इंडस्ट्री कैसे फल फूल सकती है सदाम? देखिए बिल्कुल भी ऐसा, आपने सवाल तो खुद ही किया और जवाब भी आपने दिया है। बिल्कुल हकीकत बात है कि यहाँ पे इस तरह इतनी महंगाई में तो नहीं हो सकती कि आप फॉरेनर को यहाँ पे लेके आए के, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पे लेके अगर आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो है कर्जे भी उतर जाएं और पाकिस्तान जो है फले फूलेगा भी और पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा। अगर आप वो अगर मुतमिन नहीं होते तो फॉरेनर को, अगर दूसरे ममालिक के लोगों को आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करवा सकते हैं? दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर महंगाई के अगर ध्यान पे देखा जाए तो कम से कम महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए था। इस वक्त अगर आप जिस तरह चीनी की अगर आपने बात की है तो यहाँ पे इस वक्त एक हॉट इशू चल रहा है पाकिस्तान में कि चीनी जो है सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रह गया है पाकिस्तान में। अगर इसी तरह अगर मैं एक और पेश करना पाकिस्तान में तो गन्ने की बंपर क्रॉप हुई थी, बंपर, बिल्कुल बंपर क्रॉप है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में गंदम की भी बंपर क्रॉप थी, लेकिन बात वही है ना कि वो बिल्कुल कान जो है वो जो है उल्टी तरीके से जो है ना वो पकड़ा जाता है। और इसी तरह हमारी जो है ना परसों डीजी पामरा के साथ और चेयरमैन पामरा के साथ एक मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में जो है ना उन्होंने भी एक पेशगोई की, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने एक पेशगोई की कि हमारे पाकिस्तान में गंदम का बहरान आ जाएगा। मिनिस्टर साहब को चाहिए, वजीर आज़म साहब को चाहिए इस चीज का नोटिस ले और गंदम का रेट को थोड़ा सा उनको बढ़ा दे ताकि जो जमींदार है वो गंदम को जो है ना वो काश्त की जाए, क्योंकि ये नवंबर का महीना जो काश्त की जाएगी तो वो हमारी एक बंपर क्रॉप हो जाएगी। रेट बढ़ा है 1300 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया, बिल्कुल वो, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि जी 150 रुपए का कोई थोड़ा सा फर्क है, उसको और बढ़ाया जाए ताकि जो है ना हम लोग जो है ना इसको लगाने के, एक मोनोपोली चल रही है ना यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा यहाँ पे अगर बंपर क्रॉप भी होगी। मैं वापस आता हूँ सब्जियों और फलों की प्राइस पर, क्योंकि वो आपका स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कि सब्जियां क्यों महंगी हो रही हैं, फल क्यों महंगे हो रहे हैं, तो आप उसका जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हैं, आप उसका जिम्मेदार पीछे से जो आने वाली रसद है उसको करार देते हैं। क्या जो सब्जी मंडी के अंदर लोग बैठे हैं या जो दुकानदार है जो रिटेल में फरोख्त कर रहा है, क्या उनका जो लालच है वो उसका कोई एलिमेंट शामिल नहीं होता सदाम? देखिए अवैस, इसमें एक चीज मैं बात करना चाहूंगा। शब्बर जैदी साहब जो चेयरमैन FBI, बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी एक निजी चैनल पे बैठ के टीवी प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि जो आरती है वो माफिया है। वो जब वो ये चीज कहा जाती है कि कहां से माफी है, उनको वो आए ना कटहरे में आए, बताएं, कुछ सबूत के साथ बात करें, सिर्फ बातों की हद तक बात ना करें, वो बताएं कहां पे माफी है। आरती अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देता है तो ये माफी है। आप आरतीयों की फहरिस्त निकाल के देखें, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू की शक्ल में वो देती है, तो क्या वो माफी है? लेकिन आप लोगों का तो ज्यादातर जो लेन देन होता है वो कैश के ऊपर, पर्ची के ऊपर होता है, बैंक के पास तो आप जाते ही नहीं है। बिल्कुल, आप लोगों ने तो पैरेलल इकोनॉमी कायम कर रखी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा जितनी भी इंपोर्ट होती है और जितनी एक्सपोर्ट होती है वो ई फॉर्म के जरिए, लोकल ट्रेडिंग की बात, अगर लोकल ट्रेडिंग की बात करें, ये भी बैंकिंग सिस्टम है। अभी जो है ना वो जमाने गए जो कैश वाले, ऐसा नहीं है। अब ऐसा वो जमाने गए जो कैश वाला सिस्टम था। अब ऐसा वो जमाना होता था, लेकिन अभी वो जमाने गए। अब आप किसी भी जमींदार को देख लो, उसका भी अकाउंट ओपन है, अकाउंट टू अकाउंट ही होती है यहाँ पे। और हाँ, छोटे लेवल पे अगर जो होता है कुछ जो सैकड़ों में या कुछ हजारों में कुछ अमाउंट्स का होता है। अच्छा, ये जो सब्जियों की एक कागज लगा होता है रेडी पर, प्राइस लिस्ट लिखी होती है, ये चीज इतने रुपए, दर्जा अव्वल की इतनी, दर्जा दौम की इतनी, और उस प्राइस लिस्ट पर कोई अमल भी नहीं करता, ना हम लोग बॉदर करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि वाकई इस प्राइस लिस्ट से चीजें कंट्रोल हो सकती हैं? वैसा अरसा दराज से ये जब की रेट लिस्ट बनी हुई है तब से लेके आज तक किसी एक एटम का बता दें कि जिसके ऊपर अमल दरामद हुआ हो। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक कागज जो है वो 10 रुपए का कागज जो है उसको 20 रुपए का फरोख्त किया जाता है। यहाँ पे एक माफिया बैठा हुआ है। 20 रुपए का कागज आपने रेडी पर रखना लाजमी है। अगर ना रखेंगे तो 5000 रुपया जुर्माना कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट्स की जानिब से। ये भी एक माफिया है, इसका भी एक भत्ता चलता है, इसकी भी एक पर्ची चलती है, ये भी लाखों रुपया जो है ना वो इकट्ठे किए जाते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। मिर्जा जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ मेहताब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें महंगाई पर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के ऊपर। महंगाई के हवाले से जब भी खान साहब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आवाम की रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मुशीर ख़जाना ने ये इंदिया दिया कि अब पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ानी पड़ेगी और उस बात को एंडोर्स किया वज़ीर आज़म ने, तो अभी पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ी नहीं है, लेकिन महंगाई के झटके पहले से लगना शुरू हो गए हैं। मिर्ज़ा जावेद साहब PMLN के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो क्यों नाकाम हो रही है महंगाई पर काबू पाने में? देखिए, हुकूमत महंगाई पर काबू पा नहीं सकती, इसलिए कि ना इन्हें तजर्बा है। मेरे भाई बात कर रहे थे रेट लिस्ट की पर्ची है जो 20 रुपए में मिलती है। भाईजान 20 रुपए में नहीं, मेरे इलाके में वो पर्ची 50 रुपए में मिलती है। और जो फ्रूट वाले रेहड़ी वाले हैं ना, मजदूर आदमी है जिसके पास पर्ची नहीं होती, इन्होंने एक वैन रखी हुई है, वो आते हैं और 5,000 रुपए से कैश लेते हैं, वो सरकारी खजाने में नहीं जाता। तो मिर्ज़ा जावेद साहब, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हल क्या है? लोगों के जो मसाइल हैं वो ना ऑपोजिशन हल कर पा रही है, ना उस तरह से कल वज़ीर आज़म ने ये भी कहा जो मीडिया है वो भी बैलेंस करे इक्वेशन को, मीडिया हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताए। एक जानिब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सस्ता मुल्क है, दूसरी जानिब वो एतराफ़ करते हैं हाँ महंगाई में इजाफा हुआ है। हम जा कहाँ रहे हैं मिर्ज़ा जावेद साहब? देखिए, वो कहते हैं सस्ता मुल्क है। आपने देखे गंदम की आप कीमत की बात कर रहे हैं कि गंदम की कीमत बढ़ाई जाए। आज DAP खाद की जरा आप कीमत चेक करें, ये 26 रुपए की बोरी थी 17 और 18 में 26 रुपए की बोरी थी, आज 7,000 रुपए प्लस हो चुकी है। तो भाईजान डीजल की कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो जिम्मेदार कैसे ये अपना खर्चा पूरा करेगा? अगर वो गंदम बेचता है तो इतनी महंगी। अगर लेकिन खान साहब ने तो ये भी कहा ना मिर्ज़ा जावेद साहब कि पाकिस्तान में जो मुआशी आशारिये हैं इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में इजाफा हो गया है। भाईजान लोग गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले साइकिल पे आ रहे हैं, अब साइकिलों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। तो खान साहब ये नहीं सोच रहा है कि ये लोग गाड़ियां बेचकर मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं। तो खान साहब तो ऐसे तकरीर कर रहे थे जैसे ये कोई आड़तिया या कोई ताजर नहीं होता, ताजर भी नहीं बल्कि ये आड़तिया, ताजर को भी इतना नहीं। फलाने मुल्क में दाल की कीमत ये है, वहां ये कंटेनर वाली बातें कर रहे थे। रिलीफ की तो बात एक भी नहीं की, लोगों को तैयार कर रहे थे। मिर्ज़ा जावेद साहब मेरे साथ ही रहेगा। अशरफ मेहताब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अशरफ मेहताब साहब, एक जानिब गवर्नमेंट ने दावा किया था अप्रैल के महीने में कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है वो गंदम इंपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम की शॉर्टेज है। लेकिन मसला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। अब आज ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को गंदम एक्सपोर्ट भी करेगा। हम गंदम की बम्पर क्रॉप भी लेते हैं, हम गंदम की शॉर्टेज का भी बताते हैं, हम आटे की प्राइस भी बढ़ाते हैं, हम गंदम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है अशरफ, कुछ समझाएं मुझे। देखिए जी, तल्लुकात कायम रखने के लिए या ऊपर से जो प्रेशर है किसी का उसको डायल्यूट करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। वहां भूखे मर रहे हैं, आटा उनको मिल नहीं रहा। आटा जो मिलना चाहिए था 1100 रुपए में, जो आज से 1 साल पहले कोई 800-850 रुपए में होता था, 860 रुपए में, अब वो 1100 पे कर दिया। अब 1100 पे नहीं मिल रहा, 1200 पे होने जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है और गलत पॉलिसी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन हुकूमत ये कहती है अशरफ कि हमने चूंकि गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा किया है, हमने किसान को रिलीफ दिया है, इसलिए आटे की कीमत में और रोटी की कीमत में इजाफा हुआ है। अशरफ मुझे ये बताया ना, महंगाई भी तो यही करते हैं ना। डॉलर अगर बढ़ाएंगे तो और पेट्रोल बढ़ेगा, तो मुझे बताया कौन सा जादू का चिराग है इनके पास जो रगड़ के महंगाई कम कर लेंगे। डॉलर को अगर आप कम रखते हैं, यकीनी बात आपके कर्जे भी कम रहेंगे, आपको कर्जे भी कम लेने पड़ेंगे और डॉलर भी बाहर उसकी परवाज भी नहीं होगी, वो बाहर भी नहीं जाएगा। अफगानिस्तान के रास्ते जो स्मगल हो रहा है और पता नहीं कहां कहां क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप यकीनन इकोनॉमी को समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर सरप्लस होगा तभी डॉलर की कीमत नीचे आएगी। डॉलर सरप्लस तब होगा जब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स तब बढ़ेगी जब हमारी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री तब चलेगी जब पेट्रोल सस्ता होगा। ये तो बड़ा विशिष्ट साइकिल है अशरफ। यकीनी बात है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये डॉलर की कीमत को अगर रोके रखते, डॉलर ऊपर ना जाता, ना इनके कर्जे बढ़ते, ना इनको कर्जे लेने पड़ते
और ना ही ये सनतकार बेचारे परेशान होते हैं। डॉलर की कीमत तो तब रुकती ना जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर होता, लोगों के पास डॉलर होता, तलब कम होती और सप्लाई ज्यादा होती। लेकिन अब जो फॉरेन स्टूडेंट्स एक मर्तबा फिर जाना शुरू हो गए हैं, लोग सयाहत के लिए अब दोबारा से निकलना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें भी डॉलर दरकार होता है अदायगियों के लिए। जब वो डॉलर की शॉर्टेज होगी, जब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही होगी, तो फिर तो प्राइस बढ़ेगी। ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी अशरफ? नहीं, गवर्नमेंट के पास है ना, जब ये दावे करते हैं कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है और जो 29 अरब से ज्यादा 30 अरब के करीब डॉलर, 30 अरब डॉलर के करीब जो बैरून मुल्क से लोगों ने भेजे, किधर है वो भाई? 30 अरब डॉलर थोड़े नहीं होते। अब फिर ये कहते हैं कि 25 अरब डॉलर के करीब इनके पास अपने फॉरेन रिजर्व थे और वो अब कम हुए। और बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व अशरफ मेहताब 42 अरब डॉलर है। लेके आए उनको, मार्केट में लाए उनको ताकि डॉलर ना बढ़े, लेकिन ये लोगों से कर्जे लिए जा रहे हैं और उसी से जो फॉरेन रिजर्व बढ़ा रहे हैं। ये जो खान साहब ने कहा कि मैं खाने पीने की जो अशियां हैं उनकी कीमतें आधी कर दूंगा अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ लूट का पैसा वापस कर दें, क्या ऐसे होता है अशरफ? मुझे ये बताएं कि जब ये आए थे तो क्या नारा लेके आए थे? इन्होंने कहा था जी मैं पैसे इनसे वापस लूंगा, फिर उन पे मुकदमे किए, नैब ने पकड़ा, तो भी ले उनसे। हमें क्या गर्द है, गरीब को क्या गर्द है कि आप आसिफ जरदारी की जेब से निकलवाएं, आप नवाज शरीफ की जेब से निकलवाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा सर्कल चल रहा है, उनसे एक टका रिकवर नहीं हुआ, बल्कि उनको बाहर से सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि वो सादको अमीन है और अवाम की जेब से ये सारा बदला ले रहे हैं, वो निकलवा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि मैं सदाम आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने गुफ्तगू में इशारा दिया था कि अब गंदम की जो शॉर्टेज है वो भी हो सकती है अगर उसकी इमदादी प्राइस में इजाफा ना किया गया। अब अगर इमदादी प्राइस जो है वो 1300 रुपए से 1900 रुपए हुई है तो आटे की बोरी इस वक्त 1300 रुपए पर पहुंच गई है। अगर इमदादी प्राइस बढ़ाते हैं तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा, गरीब आदमी मजीद पिसेगा, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो किसान गंदम बोना बंद कर देगा। इस मसले का हल क्या है सदाम? देखिए, इसका मसले का हल तो यही है ना कि उनके साथ बैठ के जो है, उनकी मुशावरत के साथ जो है ना वो एक हिकमत अमली बनाई जाए। इनके साथ बैठ के देखिए, ये जो जमींदार हैं, जो इनके जो काश्तकार हैं और इनकी जो यूनियंस हैं, देखिए उनको अपने एतमाद में लेके, चाहे यही कीमत हो लेकिन उनको एतमाद में लिया जाए एक दफ़ा, वो बेहतर होता है। जिस तरह हम अपनी सब्जी और फ्रूट मंडी की रेट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कम अज़ कम रेट लिस्ट बनाते हुए हमें एतमाद में लेना चाहिए। ये सिर्फ घरों में बैठ के जब रेट लिस्ट बनाई जाती है, टेलीफोनिक राब्ते करके जब रेट लिस्ट बनाई जाती है तो वो अमल दरामद नहीं होता। फिर इन यही कहते हैं कि हमें डिप्टी कमिश्नर साहब का, हमें सीएम साहब का प्रेशर है कि इस चीज की कीमत को जो है ना वो नीचे लेके आए। वो सिर्फ कागजी हद तक वो कीमत जो है वो नीचे आती है, लेकिन असल असूल जवाबत के साथ ये जो है वो नीचे नहीं आती, ये कीमतें ऊपर ही होती हैं। इसके साथ साथ आपने बात की थी कि महंगाई कंट्रोल किस तरह हो सकती है। वजीर आजम पाकिस्तान जब इमरान खान साहब जब 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपनी पहली स्पीच में यह बात कही थी कि लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉडल मंडी, इंटरनेशनल फ्रूट और सब्जी मंडी बनाई जाएगी। लखोडैर में 1091 कनाल अराजी जो है इन्होंने खरीद भी ली, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम पे बिल्कुल है। इसके साथ साथ 560 कनाल रकबा जो था वो उन्होंने खरीदना था और वो अल्तवा का शिकार हो गया, उन्होंने किसी और को सेल आगे कर दिया। देखें, अगर उसको 24 दफा अगर उस पर लगा के अगर वो खरीद भी लेते हैं तो उसको मंडी को जल्द से जल्द वहां पे शिफ्ट करना चाहिए। जिस तरह इमरान खान साहब का विजन है कि मॉडल मंडियां बनाई जाएं, उनका विजन है कि प्राइवेट मंडियां बनाई जाएं। जनाब, आप जब प्राइवेट मंडियां जो है आप जितना एलोकेट करेंगे, जितने आप मजदूर हैं, फड़िए हैं, जो काश्तकार हैं, जो इसमें आरती हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो महंगाई किस तरह कम होगी। लेकिन फिर अगर मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाता है तो एक बंदा जो मॉडल टाउन से मंडी में जाता है और सब्जी लेकर वापस आता है और सारा दिन बेचता है, अगर वो लखोडेर जाएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगे पेट्रोल से बढ़ नहीं जाएगी, सब्जी मजीद महंगी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह देखें, अब हमारी लाहौर की अगर सब्जी मंडी बात करें तो 204 कनाल की मुहित है, वहां पे 204 कनाल की अराजी पे मुहित है और वहां पे अरबों रुपए का डेली बेसिस पे काम होता है। अगर वहां पे चले जाएगी तो ज्यादा काम
होगा, जब ज्यादा आमद होगी जो फलों और सब्जियों की आएगी तो वो ऑब्वियसली उसकी कीमत जो है वो कम होगी। जब माल शॉर्टेज होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। अगर हम अपनी सब्जी और फ्रूट मंडी बदामी बाग की मैं बात करूं तो वहां पे तकरीबन 6-6 फुट गरहें वहां पे हैं। जो ट्रक जो है एक टायर उसका फंस जाए तो उसको निकलते निकलते 2 दिन वहां पे लग जाते हैं। वहां पे कोई ट्रांसपोर्टर जो है वहां पे आने के लिए तैयार नहीं है। जावेद साहब, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप सदाम की? जी सुन रहे हैं। मिर्जा जावेद साहब, आप तो रुकने असेंबली भी हैं, आप इस इशू को क्यों नहीं हाईलाइट करते कि लखोडेर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मॉडल सब्जी मंडी के लिए जमीन ले रखी है, एक्वायर कर रखी है, उसके बावजूद जो रेड टेप है इंतजामिया की वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? मिर्जा जावेद साहब जी भजन, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल काम करने को तैयार ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। मंडी की बात, लेकिन आप असेंबली में आवाज तो उठा सकते हैं ना मिर्जा जावेद साहब? मैं कहता हूँ जितनी मर्जी आवाज उठाएं, जब आप किसी गूंगे बहरे के आगे आवाज उठाएंगा तो उसका फायदा नहीं है। यहाँ सब गूंगे बहरे हैं, आप तजाज करने को कहता है, मैं मुझे तजाज करने से फर्क पड़ता है। वज़ीर आज़म ने आपका कि जब मैं मैच खेलता था लोग बोतलें भी मारते थे। नहीं मिर्जा जावेद साहब, उन्होंने 126 दिन तक एहतजाज किया, धरना दिया, आप लोगों को कोई फर्क पड़ा? आप लोगों ने अपनी गवर्नमेंट खत्म की? नहीं, गवर्नमेंट हम तो गवर्नमेंट खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे। ये तो गवर्नमेंट खत्म करने की बात करते थे, हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं। हम जो तजाज कर रहे हैं, नहीं, ये जो सदाम ने जो इशू हाईलाइट किया है लखोडेर मंडी का, मिर्जा जावेद साहब, आप इस इशू को पंजाब असेंबली में एज अ ऑपोजिशन मेंबर रेज नहीं कर सकते? लो जनाब, मैं आपको ये भी आपकी बात पूरी कर देता हूँ, आप 2 दिन बाद देख लें, मैं बल्कि इसमें जमा भी करवा देता हूँ। लेकिन होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ये कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना मिर्जा जावेद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, वो जो शिकवा जुल्मत शब से तो बेहतर था फराज, अपने हिस्से की कोई शमा तो जलाए जाते, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड तो होगा ना कि जब इस इशू के ऊपर एक ऑपोजिशन के मेंबर ने सब्जी मंडी के इशू के ऊपर बात की थी ऐवान के अंदर, क्योंकि सारी कार्रवाई रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। मिर्जा जावेद साहब बिल्कुल जी, बात भी करेंगे और मैं जो ये जमा भी करवाऊंगा। सदाम, आप ये मिर्जा जावेद साहब के ऐलान को मसलत समझते हैं? जी देखिए, मिर्जा जावेद साहब ने अगर वो अपने वो हिस्से की वो जो है चिड़िया की तरह अपने हिस्से का हिस्सा तो डालें। और इसी तरह मैं बात करना चाहूंगा अवैध साहब, जो हमारे आल पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेडर फेडरेशन जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है मलक सोनी साहब, उनके साथ ही जो है उन्होंने लाहौर का भी रिसेंटली विजिट भी किया था और यही बात तय पाई डीजी पामरा के साथ और चेयरमैन पामरा के साथ के मॉडल मंडियां बनाई जाएं और ये लाहौर की जो मंडी है उसको जल्द से जल्द लखोडेर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई मॉडल मंडी नहीं बनी है? नहीं, पाकिस्तान में मंडियां बहुत है, लेकिन उस तरह तर्ज की नहीं बनी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था। जिस तरह कराची का हजम है, वहां पे तकरीबन कोई 6700 आरती वहां पे बैठे हुए हैं। अगर हम लाहौर मंडी की बात करें तो 1000 वहां पे आरती बैठा हुआ है। कराची का वॉल्यूम इससे 1.5 गुना ज्यादा है, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां से जो है एक्सपोर्ट होती है। तो आज जो है हम लोगों ने आज भी संबरियाल का, सियालकोट का विजिट किया है कि हम ये चाहते हैं कि छोटी छोटी मंडियां बने और प्राइवेट चाहे मंडियां बने, चाहे गवर्नमेंट के शेल्टर से बन जाए। जब प्राइवेट मंडियां बनेंगी तो ज्यादा हजम होगा, वॉल्यूम जो है उसका कारोबार का ज्यादा बढ़ जाएगा और हर आम गरीब आदमी जो है, अमीर हो गरीब हो, उसकी दहलीज पे अच्छी मयारी और साफ सुथरी सब्जी उसके तक पहुंचेगी। नाज़रीन, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया सदाम ने, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये आज के शो का एसेंस था कि जो लाहौर की सब्जी मंडी है, अगर उसे बाकायदा तफवीज करदा जमीन लखोडेर में मुंतकिल कर दिया जाए तो जब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में इजाफा होगा तो उससे लोगों को भी सहूलत होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। अशरफ मेहताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अशरफ साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो, आपने बार बार इस बात को जोर देकर कहा कि महंगाई के ऊपर काबू नहीं पा सकती है, क्या हुकूमती जो वज़रा हैं, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, पिछली हुकूमतों में भी शामिल रहे हैं, उनके अंदर सलाहियत नहीं है या हुकूमत ऐसा जानबूझकर करना नहीं चाहती है? अशरफ, दोनों चीजें हैं, ना तो इनके अंदर सलाहियत है, ना ये करना चाहते हैं, चूंकि एक दूसरे के ऊपर डालते हैं ये मुद्दा। जैसे आपने ये नहीं अशरफ, किस हुक्मरान को पसंद होगा कि लोग उसे बद्दुआएं दें? किस हुक्मरान को पसंद होगा कि उसकी मकबूलियत में कमी आए महंगाई के नतीजे में?
ये यकीनी बात है, जब इस तरह के इकदाम करेंगे तो लोग गरीब जो है वो बददुआई देंगे। ये गंदम की कीमत बढ़ाने की तो बात हो रही है, वो जो आप देखेंगे इस वक्त 60% लोगों का तल्लक ज़राअत से है, लेकिन उसमें से जो काश्तकार हैं वो कितने फीसद हैं? वो तकरीबन 20 से 25% होंगे। बाकी जो है वहाँ पे वो खेत मजदूर हैं, बाकी और इस तरह के लोग हैं। तो जब ये कीमत बढ़ा देंगे तो वो जो मजदूर यहाँ का रहने वाला बाकी बाती है, जहाँ का जो तनख्वाहदार आदमी है, उसके ऊपर इतना बोझ डालेंगे तो कहां से मिलेगा? अच्छा, अभी मेरी ब्रेक में बात हो रही थी सदाम से, तो वो मुझे बता रहे थे कि सब्जी मंडी जो कि लाहौर शहर की सब्जी मंडी है, वहां पर भी लोगों से भत्ता वसूल किया जाता है। अशरफ जी, पूरे मुल्क में भत्ता वसूल किया जाता है। मुझे बताएं, कोई इलाका तो बताएं जहां पे भत्ता नहीं लिया जा रहा। पहले तो कहते थे जी हम 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, ये भत्ता नहीं खत्म कर सके। ये करप्शन तो दूर की बात है, अब तो भत्ता भी शुरू हो गया है। करप्शन तो वो डबल हो गई ना उससे पहले, और ये साथ भत्ता भी चल रहा है। तो हर आदमी जो है, सदाम, आप तो पूरे पाकिस्तान की सब्जी मंडियों के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो इस इशू को आपने इंतजामिया के सामने रखा है? जी बिल्कुल, इंतजामिया के सामने रखा है, और उनका जवाब ये था कि जब यही मंडी लखोटार मुंतकिल कर दी जाएगी तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अब 3 साल जो भत्ता चलता रहे। देखें, हाँ, यही तो सवाल का यही तो जवाब है कि जनाब अब 3 साल अगर मंडी शिफ्ट नहीं होती, वहां पे 3 साल का एक प्रोजेक्ट है, आज अगर स्टार्ट होता है तो 3 साल के बाद मंडी जाती है। तो 3 साल क्या फिर वो रहमो करम पे है भत्ताखोरों के? वहां पे सड़कों के ऊपर जो है वो भत्ताखोरी होती है। चले मंडी के अंदर की तो बात है कि चले अपने किराए शराए हैं आरतों के, लेकिन बाहर रोड तो जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। इलाके की पुलिस से बात नहीं की? देखिए, पुलिस की बात कैसे करें? पुलिस उनके साथ खुद मिली होती है। जाहिर सी बात है कि आप खुद देखें कि पुलिस की आशीर्वाद के बगैर तो ये काम नहीं चल सकता ना। वैसा आप खुद समझदार हैं इस चीज के। वहां पे इंतहाई दर्जे का वहां पे भत्ताखोरी वहां पे वसूल की जाती है। मिर्जा जावेद साहब, हमने जितनी महंगाई के मुतालिक बात की, लेकिन ये जो सदाम ने बात की है, इसने तो प्रोग्राम का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है कि लाहौर शहर के अंदर सब्जी मंडी के बाहर सड़कों पर बाकायदा भत्ता वसूल किया जाता है। मिर्जा साहब, मंडी के अलावा अगर आप ये फ्रूट वाली रेहड़ियों से देखें, इनसे भत्ता दिया जाता है। सर, भत्ते के अलावा मिर्जा साहब, मुझे एक फल वाले ने बताया कि पुलिस वाले अव्वल तो पैसे देते नहीं है, फल ले जाते हैं, और अगर कभी दे भी दें तो 20% या 30% पैसे देते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। बिल्कुल ऐसे, चलो पुलिस वाले तो करते हैं, इनके जो महकमे वाले हैं वो बता लेते हैं कि जो रेट लिस्ट है ना, जिसके पास रेट लिस्ट नहीं है उसके 5000 रुपया लेते हैं। ये 5000 ना किसी खजाने में जमा होता है। आप रेडियो वाले के पास चले गए रेवेंडर रोड पे, इन्होंने आके 5-5 रुपया लिए। और मैंने जब पूछा, मेरी टेलीफोन पे गल हुई है, मैं कहा जी तुम अपना नाम ते एड्रेस दसो। 2 मिनट से दौड़ गया ने, मेरे नाल मुलाकात भी नहीं की। मैं फौरी तौर पर गया वहां, और इन्होंने पिकअप साथ रखी होती है पैसे लेने के लिए। मिर्जा जावेद साहब, पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है, पार्लिमानी जमहूरियत है, ये जो असेंबली के अंदर चाहे कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबलियां हो, उसमें कायमा कमेटियां बनती हैं मुख्तलिफ मामलात पर, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स भी होती है, पेट्रोलियम भी होता है, हर शोबा होता है। तो उन कायमा कमेटियों में अपोजिशन भी होती है, और आप लोग मुताल्लिका सरकारी अफसरान को पूछ सकता है एक पार्लियामेंटेरियन। ऐसा भी कभी नहीं होता मिर्जा जावेद साहब, क्यों? मैं बताता हूँ। पहले तो हमारी कैमा कमेटी, अभी परवेज लाई ने ये शुरू किया है सिलसिला। पहले तो हमारी पंजाब असेंबली की कैमा कमेटी बराए नाम ही थी, उसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन परवेज लाई साहब ने ये अच्छा काम किया है कैमा कमेटी वाला, उसमें शायद अभी कोई ना कोई ये सिलसिला अच्छा होगा, इसका जवाब आना शुरू हो जाएगा, वरना पहले कैमा कमेटी का कोई जवाब नहीं आता था। अशरफ मेहताब, आप बताइएगा कि गैस को आप स्पेशली कवर करते हैं, अब अगर गैस की शॉर्टेज होने जा रही है, जैसा कि वजीर आजम ने ऐलान भी कर दिया है, तो लोग जो है वो फिर क्या सिलेंडर जलाएंगे? सिलेंडर की प्राइस में भी मजीद इजाफा होगा? अशरफ, मुझे लगता है कि अशरफ मेहताब मेरे साथ नहीं है। सदाम, आप बताइएगा कि ये जितने मसाइल आपने जिक्र किए, ये जब आप आला सरकारी अफसरान के सामने रखते हैं तो उनका रिस्पांस क्या होता है? वो टाल मटोल से काम लेते हैं, या उनके अंदर विल होती है, या उनके ऊपर प्रेशर आता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते? सदाम, वैसे इनकार तो वो कभी भी नहीं करते हैं, और जो है उस वक्त तो वो बिल्कुल लॉलीपॉप इतने एहसन अंदाज में देते हैं, इतने अच्छे अंदाज में देते हैं कि जिस तरह अभी हमने बात कर दिया और हमारे कमरे से जाने के बाद अभी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन जो है अरसा दराज से हम कहते कहते थक गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है यहाँ पे। और अगर हम अपनी सब्जी मंडी की एक और मैं बात करूँ, वहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम था
वहां पे मस्जिद है, वहां पे सब्जी मंडी की, वहां से लेके आगे तक वहां पे जो आलू का व्यापार करने वाले, जो आलू वाले जितने भी आड़ती हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वो सीवरेज का निजाम खुद से किया और लाखों रुपए की जो है ना उसके ऊपर खर्चा है। बहुत शुक्रिया सदाम, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा जावेद साहब, अशरफ मेहताब साहब। नाज़रीन, जब अगस्त के महीने में मीनार पाकिस्तान वाला वाकया हुआ था तो पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया था। अब जब जीटी रोड पर हंगामा हुआ तो फिर लाहौर के पुलिस अफसरान को तब्दील कर दिया गया, लेकिन सब्जी मंडी के बाहर भत्ता तब भी वसूल किया जा रहा था, अब भी वसूल किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।